ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। बहनों भाइयों, हमने कई वीडियो में कहा है, चूँकि ये कहना बहुत ज़रूरी है। लोग ये कहते हैं कि आप केवल गायत्री महामंत्र की बात बताते हो, चूँकि और सारी बात सब जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान दुर्गा काली भैरवी चंडी जितनी भी देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवताओं का ज्ञान सबको है। पर जो ज्ञान सबको नहीं है, हम वही बताना चाहते हैं। क्योंकि आज जो सबसे ज़रूरी ज्ञान है वही सब नहीं जानते हैं। सबको किसने बनाया, माँ के गर्भ में रचना कौन करता है, यह किसी को मालूम नहीं है। इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। सब जानते हैं कि भगवान करते हैं, लेकिन भगवान का मतलब किसी को नहीं पता है। भगवान का मतलब होता है कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, ये पंच प्रकृति भगवान है। और इसी पंच प्रकृति से सारे देवी देवता, सारे भगवान जितने भी जन्म लेकर अवतार लेकर धरती पर आए हैं, सभी इसी पंच प्रकृति से बने हैं। पंच प्रकृति से भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में पंच प्रकृति समान रहने वाली है। पंच प्रकृति से ही माँ गायत्री का 3 स्वरूप दिखाया गया है। 3 सिर वाली गायत्री 3 प्रकार की रचना करती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक विष्णु भगवान हैं, राजसी ब्रह्मा जी हैं और तामसी भगवान शिव हैं। भगवान शिव की पूजा तामसी लोग ज़्यादा करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट दारू गांजा मटन मांस खाने वाले हैं। ये भगवान शिव की पूजा बहुत करते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है, रावण कंस भस्मासुर भी भगवान शिव की पूजा करता था, क्योंकि वो भी तामसी था। राक्षस तामसी थे और उन्हीं की तरह जैसे रावण पूजा करता था भगवान शंकर की, आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि राजसी, तामसी और सात्विक का मतलब क्या है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, 3 प्रकार की प्रकृति होती है। त्रिगुणी प्रकृति माँ गायत्री के द्वारा, आदि शक्ति जगत जननी के द्वारा बनी है। और अर्जुन ने कहा, भगवान ये बताइए, क्या तामसी सात्विक नहीं बन सकते? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारा है। अगर वो चाहे, तामसी कोई भी चाहे, तो वो सात्विक बन सकता है। कर्म करना उसके हाथ में होता है, फल देना भगवान के हाथ में होता है। कोई भी राजसी चाहे तो सात्विक बन सकता है। सात्विक का मतलब है शाकाहारी जीवन। अब कल से नवरात्र चालू हो रहा है, आज 2 अक्टूबर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कितने लोग 6-7 दिन 8 दिन 9 दिन माँ जगत जननी दुर्गा की आराधना करेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, लेकिन 8-9 दिन मटन मांस मच्छी नहीं खाएंगे। उसके बाद अष्टमी के बाद फिर खाना शुरू कर देंगे। बहुत लोगों के मानना है कि जब तक हम उपवास करें, पूजा पाठ करें, तब तक न खाएं। उसके पहले भी खाते हैं और बाद में खाते हैं। हम तो ये कहते हैं हाथ जोड़कर बहनों भाइयों, अगर आपको मटन मांस खाना है, अंडा गोश्त खाना है,
तो आप देवी देवता की पूजा करो मत। आप रावण की पूजा करो, आप कंस की पूजा करो, आप भस्मासुर की पूजा करो, क्योंकि आप दोनों से जा रहे हैं। या तो भगवान की तरफ रहें तो भगवान, अपने जीवन को भगवानमय बनाकर अपने शरीर को माँ का मंदिर समझना चाहिए और कभी नहीं खाना चाहिए चीज़। इसी नवरात्र में सबको संकल्प लेना चाहिए। जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जो उपवास रहते हैं, जो साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि यदि आपको वास्तव में माँ की भक्ति करना है तो आज ये ज्ञान जान लीजिए कि अपना खान पान सही होना चाहिए, तभी देवी देवता खुश होते हैं। नहीं तो चाहे जितना पूजा पाठ करो, उपवास करो, जब तब करो, कोई भी देवता आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आपने अपने शरीर को गटर बना के रखा है। शरीर भगवान का मंदिर है, माँ की शक्तिपीठ है सबकी शरीर। जो नारियां हैं सभी गायत्री हैं, सभी नारियां दुर्गा हैं, सभी नारियां सीता हैं, सभी नारियां पार्वती हैं, क्योंकि सब गायत्री माता के द्वारा सभी देवियां बनी थीं। 24 देवियां, 24 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, गायत्री माता ने सारे देवी देवताओं को बनाया था और सारे देवी देवता गायत्री माता की उपासना किए थे। गायत्री माता के द्वारा सारे संसार की रचना हुई है। सबकी शरीर बनाने वाली गायत्री माता हैं। माँ के गर्भ में जो रचना करने वाली हैं, पंच प्रकृति गायत्री आदि शक्ति जगत जननी है। भाइयों बहनों, माँ गायत्री की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माँ गायत्री धरती हैं, माँ गायत्री जल हैं। जिन्होंने आपको बनाया है वो धरती हैं, वो जल हैं, वो अग्नि हैं, वो हवा हैं, वो आकाश हैं। भगवान सूर्य सबको प्रकाश देते हैं निस्वार्थ। सांस हवा चलती है, सभी सांस ले रहे हैं। एक ही ईश्वर से, एक ही माँ से, एक ही पिता से, सबके पिता माता परमात्मा हैं। जिसने आपको बनाया है वो आपको सांस दे रहे हैं और वो आपके हृदय में भी बैठे हुए हैं। आपके हृदय में जो बैठे हैं वो आत्मा सुप्त है। वो आत्मा का जागरण बिना गुरु के नहीं होता है। मन बुद्धि विवेक सबका सो रहा है। मन बुद्धि विवेक का जागरण गुरु दीक्षा से, संस्कार करने से होता है। भाइयों बहनों, यह जीवन क्यों मिला है? जीवन इसीलिए मिला है हम सत्य को जानें। सत्य एक है ईश्वर, सत्य है आत्मा। सत्य उसी को कहा जा सकता है जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। सत्य वही है जो सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर में भी था और आज कलयुग में भी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वात्मा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर सबकी सांस है, ईश्वर सबकी धड़कन है, ईश्वर सबकी आत्मा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ईश्वर की आराधना बुद्ध जी किए हैं, वाल्मीकि तुलसी किए हैं। ईश्वर की आराधना श्रद्धानंद, दयानंद, कबीरदास, श्री रविदास और मीराबाई सेवरी और ध्रुव प्रहलाद सभी ईश्वर का ध्यान किए हैं। ईश्वर में सारा संसार समाहित है। ईश्वर धरती से आकाश तक अखंड है, अनंत है, अनादि है। उसको जानना है तो गुरु की कृपा से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। ईश्वर सबकी सांस है, ईश्वर सबकी धड़कन है। ओम भूर्भुवः स्वः।